नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 नूतन विश्व की तरफ प्रयाण, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियो में जो है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के जो मुख्य परिबल कारण थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे जो है द्वितीय महायुद्ध की जो रूपरेखा थी उसके विषय में जानेंगे कि द्वितीय महायुद्ध जो हुआ उसमें जो है किस प्रकार से हुआ था। द्वितीय महायुद्ध की रूपरेखा। द्वितीय महायुद्ध शुरू होते ही विश्व पुनः दो भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों का गुट था, तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्रों का गुट था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्वितीय महायुद्ध जैसे ही शुरू हुआ उसी समय से जो विश्व जो था वह पुनः फिर से दो भागों में यहाँ पे विभाजित हो गया था, जिसमें एक भाग था इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों का गुट था, तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान जैसे जो धुरी राष्ट्र थे उनका गुट था। इसके अतिरिक्त युद्धखोर मानसिकता वाली अन्य कई शक्तियां इसमें शामिल थी। जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिकन नौसेना पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसके अतिरिक्त इसमें जो युद्धखोर मानसिकता वाली अन्य कई शक्तियाँ थी, जिसमें जो लोग युद्ध करना चाहते थे, अपना जो बदला था वह पूर्ण करना चाहते थे, ऐसी मानसिकता की कई शक्तियाँ भी इसमें शामिल थी। और जापान ने जो है हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिकन जो नौसेना थी उस पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिका ने पलटवार हमला किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिकन नौसेना थी उस पर आक्रमण किया और उसके परिणाम स्वरूप तटस्थ नीति को छोड़कर अमेरिका ने जो है पलटवार हमला किया और उसने भी जो है हमला करके यहाँ पे जवाब दिया। वह मित्र राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। तो इस तरह से वह जो था मित्र राष्ट्र जो फ्रांस वगैरह थे उनमें शामिल हो गया और इस तरह से मित्र राष्ट्र की जो शक्ति थी उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। जब घमासान युद्ध चल रहा था उस समय जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो नगरों पर परमाणु बम फेंका, जिससे जापान में 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए और महाविनाश हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया था कि अमेरिका जो है वह मित्र राष्ट्रों में जुड़ गया, जिसकी वजह से मित्र राष्ट्र की जो शक्ति थी उसमें वृद्धि हुई। और जब यह घमासान युद्ध चल रहा था उस समय में जो जापान की ताकत थी, तो जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने जो है जापान के जो महाशहर है हिरोशिमा और नागासाकी इन दो नगरों पर परमाणु बम फेंका, जिससे जापान की जो है 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए और वहाँ पे जो उसका परमाणु बम के रेडिएशन की वजह से बाद में जो है काफ़ी सारा नुकसान हुआ, जिसका परिणाम आज भी वहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप जापान ने शरणागति स्वीकार की। 11 अगस्त 1945 और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो यह इस प्रकार से अमेरिका ने जापान के दो जो महाशहर थे, महानगर नागासाकी और हिरोशिमा, इन दो नगरों पर परमाणु बम फेंका, जिसकी वजह से जापान में 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए और वहाँ पे महाविनाश हुआ। और परिणाम स्वरूप जापान में जो वहाँ के उस समय के राजा थे उन्होंने यहाँ पे शरणागति स्वीकार की 11 अगस्त 1945 को और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। युद्ध कभी भी किसी के भी लिए फायदेमंद नहीं होता है। कोई भी युद्ध में जीते परंतु नुकसान दोनों ही दलों का होता है और कुछ ऐसा ही भयानक मंजर हमें देखने को मिला था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम का पहला शिकार बनाया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 के दिन बम गिराया और दोनों शहरों में दूर दूर तक लाशों का ढेर लगा दी। दोनों शहरों में लगभग 1,29,000 लोगों की जान गई। धमाके के समय ही 80,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और रेडिएशन की वजह से जो है बाद में हज़ारों लोगों की जान चली गई। आज हम जानेंगे कि क्या वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों में जो है जर्मनी, इटली, जापान और अन्य देश जो है वह शामिल थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि धुरी राष्ट्रों में जो है जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश शामिल थे तथा मित्र राष्ट्रों में जो है यूएस, कनाडा, ब्राज़ील जैसे जो देश थे, तो वे सभी देश यहाँ पे जो है मित्र राष्ट्रों में शामिल
थे, लेकिन हिटलर की मृत्यु की वजह से जर्मनी की नाजी सेना पूरी तरह से बिखर गई और मित्र राष्ट्रों के सामने दूरी राष्ट्रों की शक्ति में कमी दिखाई दे रही थी। दूरी राष्ट्रों के पास जापान जैसी शक्तिशाली देश था, लेकिन समय बीतने के साथ जापान की शक्तियाँ कम होते जा रही थी। एक समय पर हार होते हुए भी जापान के जो राजा हिरोहितो थे, उन्होंने शरणागति को स्वीकार नहीं कर रहे थे और उनकी जिद की वजह से लाखों लोगों की जान जा रही थी और मजबूरन द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए यहाँ पे जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 के दिन अमेरिका ने परमाणु बम बनाकर सफल परीक्षण कर दिया। इस समय जापान भी अमेरिका के ऑपरेशन डाउनफॉल के लिए एक साजिश कर रहा था और उसकी सूचना जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमन, उनको इसकी सूचना मिली, तब उन्होंने अमेरिका के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर जापान पर बम गिराने की रचना शुरू कर दी और फिर बम जापान के किस शहर पर गिराया जाए, इसके लिए अमेरिका ने समिति की रचना की और इस समिति के लोगों ने जापान के अलग अलग शहरों की सूचना जुटाने के बाद पहला टारगेट जो है हिरोशिमा को बनाया। परमाणु हमले से पहले किसी भी देश को दूसरे राष्ट्र की परमिशन की ज़रूरत होती है और अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से इस हमले की परमिशन की और फिर अमेरिका ने 6 अगस्त को एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 पर जापान के हिरोशिमा पर जो है बम गिराया। जो बम गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था और इसे ज़मीन पर पहुंचने में 44.4 सेकेंड लगे और बम ज़मीन पर पहुंचने के बाद ऐसी तबाही मची कि जिसे कोई देख न सका। इस बम ने जो है हिरोशिमा की लगभग 20% आबादी को खत्म कर दिया, जिसमें लगभग 80,000 लोगों की जान गई और एक ही झटके में 11 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जलकर खाक हो गया। इस हमले को जापान ठीक से समझ पाता उससे पहले जो है अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 के दिन 3 दिन बाद 11:02 के आसपास नागासाकी पर हमला कर दिया और इस हमले में जो बम यूज़ किया गया था उसका नाम जो है फैट मैन रखा गया था। अब इस दूसरे बम को जापान के औद्योगिक शहर कोकुरा में गिराना था, पर मौसम खराब होने की वजह से वहाँ बम गिराना इतना आसान नहीं था। ऊपर से एयरक्राफ्ट में ईंधन काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा था और ऐसे में अमेरिका ने दूसरा टारगेट चूज़ करके नागासाकी में अपना बम गिरा दिया। यहाँ पर बम नागासाकी के ज़मीन से 500 फीट ऊपर रहते हुए ही फूट गया, जिससे नागासाकी के पूरे शहर में तबाही मच गई। हालांकि आसपास पहाड़ी इलाकों की वजह से यहाँ का जो नुकसान था वह पिछले के मुताबिक कम था। 40,000 लोगों की जान गई और इसमें रेडिएशन की वजह से बाद में जो नुकसान हुआ वह अलग था। अमेरिका ने 2 हमले के बाद जापान के राष्ट्रपति हिरोहितो ने जापान में 14 अगस्त 1945 को शरणागति स्वीकार की और कहा जाता है कि अभी जो शरणागति स्वीकार नहीं करते तो 6 अगस्त और 9 अगस्त के बाद अमेरिका 19 अगस्त को फिर से बम गिराने की तैयारी कर रहा था। तो यह कहानी थी हिरोशिमा और नागासाकी की। तो इस तरह से इस प्रकार का हमला कभी किसी और देश पर ना होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से जो है हमने यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम उसके आगे का अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।